हमारे साथ स्वर्गीय सोनाली फोगाट के दो करीबी रिश्तेदार मौजूद हैं। विकास सिंह मार उनके भांजे हैं रिश्ते में, उनसे पूछते हैं। विकास जी, सबसे पहले ये जानना चाहेंगे सर कि इसमें सुधीर पाल सांगवान की जो भूमिका पहले से संदिग्ध रही थी, थोड़ा सा बताइए हमारे दर्शकों को कि उसकी भूमिका किस तरह की थी पहले से ही और अब। सर, उसका हमें फर्स्ट टाइम से उसकी भूमिका संदिग्ध लग रही थी, क्योंकि जो उसने ये हत्या की है प्री प्लान तरीके से की है। सोनाली जी को पहले चंडीगढ़ ले जाया गया, उसके बाद चंडीगढ़ से सीधा मतलब बॉम्बे से गोवा, वो एक प्री प्लान था उनका कि वहां ले जाके उनका मर्डर करना है। तो ऐसा सुनने में आ रहा है कि सुधीर सांगवान था, वो एक किस्म से उनके व्यवसाय को हथियाना चाहता था और कुछ जो कर्मचारी थे उनको भी हटा दिया गया था और अपने विश्वास पात्र कर्मचारियों को रखता था। थोड़ा इसकी जानकारी दीजिए। बिल्कुल सर, 2019 में आया था ये सुधीर सांगवान, जो उनका पीए था। ये मतलब 24 घंटे साई की तरह मैडम के साथ ही रहता था और जो भी मतलब लेखा जोखा था सारा काम वही संभालता था, और जैसे खेत का था सब कुछ ठेका वगैरह सब कुछ वही मैनेज करता था। और उसी के पास मतलब सोनाली फोगाट जी को उसने इतने गुड फेथ में लिया हुआ था कि वो फैमिली से भी दूर कर दिया था उन्होंने सोनाली फोगाट जी को। ना ही वो फैमिली वालों से मिल देता था, ना ही फोन पे बात करने देता था। हम फोन पे बात करते तो मतलब कॉल डिलीट कर देता था, मैसेज डिलीट कर देता था, चैट पे हम व्हाट्सएप पे मैसेज करते वो भी डिलीट कर देता था। इसलिए उन्होंने मतलब सोनाली फोगाट जी से परिवार से दूरी बना के मतलब दूरियां बना दी बिल्कुल। तो सोनाली फोगाट ने कभी इसके बारे में आपको शिकायत की परिवार के सदस्यों को कि उसका व्यवहार कुछ ऐसा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेता भी ऐसा क्लेम कर रहे हैं कि उनके साथ भी वो बदतमीजी करता था, या सोनाली फोगाट खुद एक बार उनको कह चुकी थी कि उसका व्यवहार सही नहीं है, मैं उसको निकालना चाहती हूँ? जी, सोनाली फोगाट जी ने उनको एक बार निकाल भी दिया था सर, मतलब 1.5-2 महीने वो अलग भी रहा, लेकिन फिर उसने मतलब आके माफी मांग ली मैडम से कि मैडम मुझे माफ कर दो, मैं आगे कभी ऐसा नहीं करूंगा। तो दोबारा फिर गुड फेथ पे वो दोबारा फिर यहाँ पे आ गया था। और मैं 1.5-2 महीने पहले की बात है, तब सोनाली फोगाट जी उन्होंने खीर खिलाई सर। खीर खिलाने के बाद सोनाली फोगाट जी को मतलब कुछ ऐसा महसूस हुआ कि उनके हाथ पैर काम करना बंद कर गए, हाथ पैर में सुन्नापन हो गया था। तो उन्होंने घर वालों को बताया, तो मेरे साथ ऐसी दिक्कत है, घर वालों को कहा हॉस्पिटल में चेक करवा लो। तो बोले कोई नहीं, ऐसी तो मतलब क्या पता वैसे ही हो गया वो। इसलिए सोनाली फोगाट जी गुड फेथ में थे, इसलिए वो कुछ नहीं कर पाई थी। इसका मतलब ये था वो कि उनको काफी पहले से ड्रग्स पे लाना चाहता था? जी सर, हमें पूरा शक है कि वो काफी टाइम से उनको ड्रग्स दे रहा था, कोई ऐसा केमिकल पिला रहा था किसी चीज में, मतलब जिससे कि उनके मतलब शरीर में कुछ ऐसा हो जाए कि सुन्नापन आना और सब कुछ। मतलब ये करता था कि इनको ड्रग्स दे के एक ऐसी स्थिति में ले जाया जाए, नाजुक स्थिति में, कि किसी के ऊपर विश्वास वगैरह कुछ ना कर सके। क्या वो सोनाली फोगाट को किसी तरह से ब्लैकमेलिंग की कोशिश कर रहा था? सर, हो सकता है ब्लैकमेलिंग भी कर रहा हो किसी तरह की, उसने कोई मतलब ऐसी वीडियो बना रखी हो कुछ भी, मतलब जो ब्लैकमेल टाइप में, जो मतलब कहता हो कि मैं आपकी वो वायरल कर दूंगा। इसलिए हमें ये भी शक है सर वो उसने कर रखा होगा ये भी। तो ये गोवा जाने का जो प्लान था, क्या उनके परिवार के सदस्यों को मालूम था कि आपने कहा कि यहाँ से पहले चंडीगढ़ ले जाया गया, चंडीगढ़ से दिल्ली, दिल्ली से गोवा? नहीं सर, परिवार को सिर्फ यही बताया गया था कि मैं चंडीगढ़ जा रही हूँ किसी मीटिंग से, और हमारे को गोवा के बारे में कोई किसी परिवार वालों को नहीं बताया गया था। ये सिर्फ उसका प्री प्लान था, प्री प्लान तरीके से उनको गोवा ले जाया गया था। अच्छा, सोनाली फोगाट भारतीय जनता पार्टी की नेता भी थी और उनको सरकार की तरफ से गार्ड भी मिला हुआ था। क्या गार्ड उनके साथ रहता था, और जिस दिन वो गई थी वो गार्ड कहाँ था? सर, गार्ड उनके साथ रहता था, लेकिन जिस टाइम वो गए थे गार्ड को उन्होंने सुधीर सांगवान ने गुड़गांव ही मतलब ड्रॉप कर दिया था कि आप जाइए, हम गोवा जाएंगे, आपका वहाँ कोई काम नहीं है, मैं मैडम इकट्ठे जाएंगे दोनों, आप यही स्टॉप करिए गुड़गांव, और 26 तारीख को वापस हमें यहाँ मिलिए, हम यहाँ आके आपसे मिलेंगे। तो गार्ड ने परिवार को या पुलिस डिपार्टमेंट को इस तरह की कोई सूचना दी थी? सर, परिवार को और पुलिस वालों को कोई सूचना दी है मैम, नॉलेज में नहीं है मेरी में कि सूचना दी या नहीं दी उन्होंने, ये नॉलेज में नहीं है मेरी। हाँ जी। तो ऐसा भी सुनने में आ रहा कि फार्म हाउस से एक लैपटॉप गायब करवाया गया, डीवीआर गायब करवाई गई, कुछ जानकारी है आपको? सर, लैपटॉप, डीवीआर और फोन वो सुधीर सांगवान का ही बंदा था, उसी ने मतलब 3-4 दिन पहले रखा था। पुराने स्टाफ को हटा दिया था वहाँ पे, 3-4 दिन पहले नए स्टाफ को रखा। उसके पास फोन करता है सुबह सुधीर सांगवान, जिस टाइम उन्होंने ये मैडम के साथ ये घटना घटित हो गई थी, उसके बाद सुधीर सांगवान का फोन आता है उसके पास कि आप सब चीजें लेके फरार हो जाओ यहाँ से। तो वो मतलब सुधीर सांगवान का ही आदमी था जो ये चीजें लेके, शिवम नाम का था बंदा, रोहतक का रहने वाला है। हमने उसके खिलाफ यहाँ एप्लीकेशन भी दी है सदर थाना हिसार में, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की जा रही पुलिस के द्वारा। ये आप कौन से फार्म हाउस की बात कर रहे हैं? ये सोनाली फोगाट के फार्म हाउस है सर, इसी फार्म हाउस है। जी सर, जी जी सर, यही रहता था। मैं आपको डीवीआर रूम वगैरह दिखा सकता हूँ जहाँ से चोरी हुए हैं। जी सर, आप अपना नाम बता दीजिए और उनके साथ आपका क्या रिश्ता था? वो मेरी चाची जी थी, मैं उनका भतीजा हूँ, सचिन फोगाट नाम है जी मेरा।
अच्छा सचिन जी, ये बताइए कि ये सोनाल जी का फार्म हाउस था, वहाँ यहाँ पर वो कितने दिन रहती थी और क्या जो सुधीर था वो भी यहीं रहता था? वो यहाँ कभी कभी आते थे जी, कभी हफ्ते 10 दिन में फार्म हाउस को संभालने के लिए। वैसे तो घर तो संत नगर में है जी हमारा, वहीं रहते हैं जी। अच्छा, हाँ जी। तो ये आप बताइए कि सुधीर का जो व्यवहार था वो किस तरह का था, वो हरकतें क्या क्या करता था, क्योंकि जो अभी तक की जांच आई है, सामने आई हुई है कि उसके मन में कुछ खोट था और वो पहले से किसी षड्यंत्र की रचने में लगा हुआ था। वो काफी टाइम से ये षड्यंत्र रच रहा है जी कि इनको परिवार को, सबसे पहले तो वही परिवार को दूर करे, धीरे धीरे फिर उसको काबू में लिया ताकि परिवार साथ नहीं देगा तो इसका मैं कुछ भी कर सकता हूँ। उसने मतलब गुड़गांव फ्लैट है वो भी अपने नाम किया है, और भी कुछ ऐसी चीजें जो अभी तक हमें पता नहीं है, उसकी डिटेल हम बाद में निकलवाएंगे कि उसने क्या क्या अभी कुछ किया है और क्या उसने खरीदा है और क्या कितने वो कर रखे। तो आप एक बड़ा खुलासा कर रहे हैं कि गुरुग्राम में मैडम का एक फ्लैट था और वो सुधीर ने अपने नाम कर लिया, तो आप ये दावे के साथ कह सकते हैं कि उसने अपने नाम कर लिया? कुछ दस्तावेज हैं आपके पास? हाँ, अभी दस्तावेज तो नहीं है, वो तो अभी निकलवाएंगे दस्तावेज बाद में, क्योंकि वहाँ गए हैं तो वो बोल रहे हैं कि पड़ोसी भी हैं वहाँ जो फ्लैट के, जब पुलिस वगैरह भी वहाँ पहुंची है तो वो ये बोल रही है कि ये तो सुधीर का है। तो ये फ्लैट गुड़गांव में कहाँ है और मैडम ने कब खरीदा था? ये हमें नहीं पता कब खरीदा था जी। अच्छा, पर उन्होंने खरीदा था। हाँ जी। तो ये वहाँ से जो चाची की नंबर नेम प्लेट थी वो भी उतार दी गई है। अच्छा, हाँ जी। सुधीर, क्योंकि परिवार वाले वहां गए थे ना, गोवा गए, उस टाइम उन्होंने कहा कि वो फ्लैट की चाबियां दे दो आप, तो उसने सुधीर सांगवान का कहना था कि आप फ्लैट पे क्या मांगते हो, फ्लैट तो मेरा है। वो सुधीर सांगवान की स्टेटमेंट थी। अच्छा। हाँ जी। तो आपने एक बड़ा खुलासा किया कि एक संपत्ति तो उसने लगभग अपने नाम कर ली, तो आप ये समझते हैं कि षड्यंत्र के पीछे जो संपत्ति एक बड़ा कारण थी? कुछ भी हो सकता है जी, मतलब प्रॉपर्टी का ही एक उसको लालच था कि इसकी मैं जो प्रॉपर्टी है वो सारी हड़प लूं, धीरे धीरे करके सब कुछ वो अपने नाम करवा लेता। अच्छा, सुधीर का एक साथी भी पकड़ा गया है, उसकी क्या भूमिका, क्या वो आता था, उसकी क्या जानकारी है? हाँ, वो सुखविंदर है, वो उसी का ही साथी है, उसी की साइड का रहने वाला है। वो यहाँ भी आया है 5-7 बार, और जब ये गोवा गए हैं तो उन्हीं के साथ था वो, और वो सुधीर का ही है, जो सुधीर बोलता है उसको वही वो काम करता है। मतलब ये था कि जैसे जैसे सुधीर सोनाली फोगाट की जिंदगी में आया, धीरे धीरे उसने फार्म हाउस के दूसरे कर्मचारी हटा दिए और अपने लोग यहाँ पर लगा दिए। हाँ जी, उसने जो पहले जो कर्मचारी रखे हुए थे वो सारे कर्मचारी उसने धीरे धीरे हटा दिए, फिर उसने वो खुद का स्टाफ रखा, और स्टाफ जो अभी जो लड़का यहाँ से जो डीवीआर वगैरह लेके गया वो भी उसका ही रखा हुआ था। अभी हफ्ते 10 दिन पहले ही लेके आया था उसको, लड़के को। फिर उसने जैसे पता लगा कि ये बात होगी तो यहाँ से सुधीर ने उसके पास फोन किया और यहाँ से वो लैपटॉप और डीवीआर लेके वो फरार हो गया। सोनाली फोगाट के 2 करीबी रिश्तेदार हमें बता रहे थे कि किस तरह से सुधीर पाल सांगवान एक बड़ा षड्यंत्र रच रहा था। धीरे 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 करके वो सोनाली फोगाट के करीब गया और उसने न केवल सबसे पहले फार्म हाउस में काम करने वाले लोगों को हटाया, अपने विश्वास पात्र लोगों को लगाया, लेकिन अब धीरे धीरे वो सोनाली फोगाट की संपत्ति पर भी कब्जा करता जा रहा था। एक बड़ा खुलासा परिवार के 2 बड़े सदस्य हमारे साथ कर रहे हैं। अब मैं चाहूंगा कि आप हमें बताइए वो डीवीआर कहां थी और कहां से चुराई गई। ये सोनाली फोगाट का फार्म हाउस है, हिसार के एक छोर पर है। आप देख सकते हैं ये पुरातन शैली में बना हुआ है। वो हफ्ते 10 दिन में कभी देखभाल के लिए यहाँ पे आ जाती थी और चारों तरफ आप देखिए यहाँ पर सुधीर का भी आना जाना था। और हमें उनके जो पारिवारिक सदस्य हैं वो लेकर जा रहे हैं कि डीवीआर कहाँ पे लगाई गई थी। जो शिवम नाम का एक आरोपी है, यही वो जगह है जहां पर डीवीआर लगाई गई थी। और शिवम नाम का एक करीबी है जो सुधीर का के शहर रोहतक का ही रहने वाला था। वो यहाँ से डीवीआर, कुछ डॉक्यूमेंट्स और यहाँ से कि एक लैपटॉप भी लेकर फरार है। जो शिवम था वो कंप्यूटर ऑपरेटर के तौर पर काम करता था। ये सीसीटीवी कैमरा है, इसमें कई राज दफन हो सकते हैं, लेकिन अब डीवीआर गायब है। रोहतक पुलिस शिवम की तलाश में जगह जगह छापे मार रही है। इंदिरा कॉलोनी रोहतक में रहने वाला है, रोहतक में उसका घर पर ताला लगा हुआ है। उसकी पत्नी और उसकी माता भी गायब है। कहां है वो, पुलिस फिलहाल इसका पता लगा रही है। लेकिन धीरे धीरे इस षड्यंत्र की परतें अब खुलेंगी। वो डीवीआर जब पुलिस के हाथ लगेगी तो उसमें कई ऐसे राज हैं जो खुलने वाले हैं। कैमरा पर्सन अमन गुप्ता के साथ मंजीत सहगल, हिसार।